नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं विशेष यात्रा पर हैं। नवरात्रि का पहला दिन और उसके पीछे की जो ऊर्जा है, जो कहानी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कुछ पुराणों के अंश हैं, थोड़ी लोक कथाएं हैं और कुछ क्या कहते हैं व्याख्याएं भी हैं जो देवी शैलपुत्री के स्वरूप पर रोशनी डालती हैं। देखिए, मकसद सिर्फ कहानी सुन लेना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन स्रोतों से वो जो मुख्य विचार हैं, जो प्रतीक हैं, उनको समझना है, जो इस पहले दिन को, मतलब देवी शैलपुत्री की पूजा को इतना खास बनाते हैं। सही। तो चलिए खोलते हैं इन परतों को, देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, नवरात्रि 9 रातों का पर्व है, देवी के 9 अलग अलग रूप। जी। और ये सिर्फ पूजा के दिन नहीं होते, बल्कि ये शक्ति, भक्ति और एक तरह से आत्म मंथन के अवसर माने जाते हैं। बिल्कुल, हर दिन की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, अपनी वाइब्रेशन होती है। हाँ बिल्कुल। और इस क्रम की शुरुआत होती है पहले दिन से, माता शैलपुत्री के पूजन के साथ। प्रथम दिवस। शैलपुत्री, इस नाम में ही कितना कुछ है ना? शैल यानी पर्वत, और पुत्री यानी बेटी। हाँ, तो सीधा सा मतलब हुआ पर्वत की बेटी। हमारे पास जो भी विवरण हैं वो साफ तौर पर उन्हें पर्वतराज हिमालय की कन्या बताते हैं। जी, हिमालय की पुत्री। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके चरित्र का, उनके स्वभाव का आधार भी है। स्थिरता, दृढ़ता, अडिगता, बिल्कुल एक पर्वत की तरह। वो स्थिरता वाला गुण। और उनकी जो छवि हमें इन स्रोतों में दिखती है वो भी बड़ी प्रतीकात्मक है। हाँ, काफी सिंबॉलिक है। उन्हें वृषभ यानी बैल पर सवार दिखाया गया है। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में कमल का फूल। जी। अब जाहिर है ये चीजें सिर्फ सजावट तो नहीं है। तो इन स्रोतों को देखते हुए ये सवाल मन में आता है कि भाई यही वाहन क्यों, बैल ही क्यों, और यही अस्त्र त्रिशूल और पुष्प में कमल क्यों? यकीनन इनके पीछे गहरे मतलब होंगे। बिल्कुल, और यहीं पर ये स्रोत हमें गहराई में ले जाते हैं। देखिए, प्रतीकों को समझना एक तरह से देवी के तत्व को समझना है। सही। अब जैसे वृषभ है, बैल, कई धार्मिक ग्रंथ और परंपराएं इसे सिर्फ मतलब एक सवारी नहीं मानती। अच्छा। हाँ, अक्सर इसे धर्म का साक्षात स्वरूप कहा गया है, स्थिरता, सहनशीलता और कर्मठता का प्रतीक। धर्म का स्वरूप। और कुछ स्रोत तो इसे नंदी से भी जोड़ते हैं, जो शिव के गण भी हैं और वाहन भी। तो इस तरह से शैलपुत्री का शिव से संबंध और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, ये नंदी वाला कनेक्शन भी है। जी, तो उनका वृषभ पर बैठना वो धर्म पर आधारित एक अडिग शक्ति को दिखाता है। फिर आता है त्रिशूल। ये भगवान शिव से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ, ये तो काफी जाना पहचाना है। इसके जो 3 शूल हैं या नोके कह लीजिए, उन्हें अक्सर सृष्टि, स्थिति यानी पालन और संहार, इन 3 दिव्य शक्तियों से जोड़ा जाता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रिदेवों वाली शक्तियां। हाँ बिल्कुल। और कुछ व्याख्याएं तो इसे और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाती हैं। इसे प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ती हैं: सत्व यानी पवित्रता, संतुलन, रज यानी क्रियाशीलता, जुनून, और तम यानी अंधकार या जड़ता। सत्व, रज, तम, त्रिगुण। हाँ, त्रिगुण। तो त्रिशूल धारण करने का मतलब हुआ कि देवी इन तीनों गुणों और शक्तियों पर नियंत्रण रखती हैं। वो इनसे परे भी हैं और इनकी स्वामिनी भी। ये उनकी संहारक शक्ति भी दिखाता है और साथ ही संतुलन स्थापित करने की क्षमता भी। ये दिलचस्प है कि एक ही प्रतीक के इतने सारे मतलब, सृष्टि की शक्तियां भी और व्यक्तिगत गुण भी, दोनों। जी। और कमल का फूल, ये तो अक्सर पवित्रता से जुड़ा होता है, पर क्या यहाँ भी कोई खास संकेत छिपा है? हाँ, कमल का प्रतीकवाद भी बहुत गहरा है। जैसा आपने कहा, पवित्रता और सौंदर्य तो है ही, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका कीचड़ में खिलना। हाँ, ये बात तो है, कीचड़ में कमल। यही दिखाता है कि सांसारिक माहौल में समस्याओं और अशुद्धियों के बीच रहकर भी कैसे निर्लिप्त रहा जा सकता है, निर्मल, दिव्य। डिटैचमेंट। बिल्कुल। शैलपुत्री के हाथ में कमल उनकी सौम्यता, उनकी आध्यात्मिक जागृति और संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने की क्षमता का प्रतीक है। कुछ स्रोत इसे सृजन और उर्वरता से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कमल जल से पैदा होता है। अच्छा, सृजन से भी। हाँ, तो अगर आप देखें उनका पूरा स्वरूप, पर्वत की बेटी, बैल पर सवार, त्रिशूल और कमल धारण किए हुए, ये प्रकृति की स्थिरता, धर्म की शक्ति, दिव्य नियंत्रण और आध्यात्मिक पवित्रता का एक अद्भुत मेल है। इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो ये तस्वीर उभरती है। वाकई
इन प्रतीकों के अर्थ जानने से देवी का स्वरूप और भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं रह जाती, ये तो एक पूरी विचारधारा लगती है। सही कहा। और इन सब जानकारियों में एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उनका पिछला जन्म। हाँ, सती वाला प्रसंग। हाँ, कई पुराण और कथाएं बताती हैं कि शैलपुत्री पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, भगवान शिव की पहली पत्नी। जी। ये कहानी तो बहुत सुनी है हमने, पर इसके मायने क्या हैं इस संदर्भ में? जी, सती की कथा शैलपुत्री के स्वरूप को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कहानी तो पता ही है कि राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। हाँ, और शिव जी को नहीं बुलाया था अपमानित करने के लिए। जी, और सती बिना बुलाए गई और वह अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, आत्मदाह कर लिया। और फिर इसी सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। तो ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं हुआ, ये तो एक तरह का रूपांतरण, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। बिल्कुल। सती का वो आवेग, वो अपमान की पीड़ा से आत्मदाह करना, जी। और फिर शैलपुत्री के रूप में इतना स्थिर, शांत, पर्वत की बेटी बनकर प्रकट होना, इसमें एक गहरा संदेश लगता है। बिल्कुल, ये कहानी निरंतरता तो दिखाती ही है, साथ में परिवर्तन और सशक्तिकरण की भी कहानी है। सती का जो कृत्य था वो अपने सम्मान और प्रेम के लिए एक, कह सकते हैं, चरम बलिदान था। हाँ। लेकिन उसके बाद शैलपुत्री का जन्म एक नई शुरुआत है जो ज्यादा परिपक्व है, स्थिर है और शक्तिशाली है। हिमालय की पुत्री होना उन्हें पृथ्वी की स्थिरता, सहनशीलता और पोषण की शक्ति से जोड़ता है। अच्छा। ये दिखाता है कि विनाश या गहरे आघात के बाद भी जीवन न सिर्फ फिर से शुरू हो सकता है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और संतुलित रूप में सामने आ सकता है। कह सकते हैं कि सती की अग्नि शैलपुत्री की स्थिरता में बदल गई। हाँ, इसी वजह से शायद ये स्रोत बताते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा जीवन में स्थिरता लाती है, दृढ़ संकल्प लाती है, शक्ति लाती है। जी। जैसे किसी भी इमारत के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वैसे ही 9 दिनों की साधना के लिए पहले दिन स्थिरता और शक्ति का आह्वान जरूरी है? एकदम सही बात कही आपने। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो शैलपुत्री की पूजा हमें अपने जीवन की नींव को मजबूत करने की प्रेरणा देती है। ये याद दिलाती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, आंतरिक स्थिरता और आत्मबल पहली जरूरत है। सही। और नवरात्रि, जो खुद बुराई पर अच्छाई की जीत और नई शुरुआत का पर्व है, उसकी शुरुआत ऐसी देवी से करना जो स्वयं स्थिरता और नवजीवन का प्रतीक है, ये बहुत लॉजिकल और अर्थपूर्ण लगता है। हाँ, ये तो है। ये पर्व की पूरी ऊर्जा के लिए एक ठोस आधार, फाउंडेशन सेट करता है। कुछ परंपराओं में तो उन्हें मूलाधार चक्र से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, मूलाधार चक्र से भी? हाँ, जो हमारे ऊर्जा तंत्र का आधार माना जाता है। तो ये भी उसी स्थिरता वाली विचार को बल देता है। हाँ, ये मूलाधार वाला पहलू भी काफी रोचक है। ये स्थिरता के विचार को और गहरा करता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो ये है, नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय की पुत्री हैं और अपने नाम की तरह ही स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक हैं। जी, और वो वृषभ पर सवार है जो धर्म, शक्ति और कर्मठता को दर्शाता है। उनके हाथों में त्रिशूल है जो सृष्टि, स्थिति, संहार की शक्तियों और सत्व, रज, तम गुणों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। बिल्कुल। और कमल का फूल पवित्रता, सौंदर्य और खासकर सांसारिक चुनौतियों के बीच अनासक्ति को दर्शाता है। और उनका गहरा संबंध है पूर्व जन्म की सती से, जिनकी कहानी आत्मसम्मान, बलिदान और फिर एक शक्तिशाली पुनर्जन्म की यात्रा बताती है। ये एक रूपांतरण का प्रतीक है। हाँ, और अंत में उनकी पूजा का महत्व जीवन में स्थिरता, शक्ति और दृढ़ संकल्प पाना है, जो नवरात्रि की 9 दिवसीय साधना के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ये सारी बातें अलग अलग स्रोतों से निकलकर एक पूरा चित्र बनाती हैं। तो आज हमने विभिन्न स्रोतों के जरिए देवी शैलपुत्री के इस बहुआयामी स्वरूप को और नवरात्रि के पहले दिन उनके पूजन के महत्व को समझने की कोशिश की। जी, वो प्रकृति की अडिगता और दिव्यता का संगम है, जो हमें पर्व के शुरू में ही एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती हैं। और ये हमें एक विचार बिंदु पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। चूंकि शैलपुत्री शुरुआत है, आधार है, मूलभूत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पर्वत पृथ्वी का आधार है, तो क्यों ना इस पर सोचा जाए कि हमारे अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति का आधार क्या है। अच्छा। हाँ,
आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें वो कौन सी आंतरिक पर्वत जैसी चीजें हैं, हमारे मूल्य हो सकते हैं, हमारे विश्वास, हमारे रिश्ते, या हमारा अपना आत्मबल, जो हमें किसी भी हालत में थामे रखती हैं, हमें बल देती हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद अपने भीतर इस आधार को पहचानना और उसे मजबूत करना, ये भी एक तरह से शैलपुत्री के तत्व को अपने जीवन में उतारने जैसा हो सकता है। बहुत खूब। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।